अमरीका और ईरान के दरमियान मफाहमती याददाश्त 14 निकात पर मुश्तमिल। मुआहदे का उन्वान इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त रखा गया है। अमरीका ने मफाहमती याददाश्त का मतन जारी कर दिया। अमरीकी हुकाम ने मतन मीडिया नुमाइंदों के सामने पढ़कर सुनाया। मफाहमती याददाश्त का पहला नुक्ता फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी है। फरीकैन तमाम महाजों बशमूल लबनान मुस्तकिल जंगबंदी पर इत्तफाक कर चुके। मतन में आपने हुर्मुस बहाली, ईरान पर बाज माली पाबंदियों में नरमी शामिल। ईरान ने दोबारा यकीन दहानी कराई कि वो जौहरी हथियार हासिल या तैयार नहीं करेगा। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मफाहमती याददाश्त जुम्मे को बाज़ाबता तौर पर दस्तखत के लिए पेश की जाएगी। अमरीका ईरान एक दूसरे की खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत का एहतराम करेंगे। अमरीका बहरी नाकाबंदी खत्म करेगा। ईरान 60 दिन के लिए खलीज फारस और बहिरा अमान के दरमियान तिजारती जहाजों की आमदोरफ्त महफूज बनाएगा। अमरीका इलाकाई शराकतदारों के साथ ईरान की तामीर नौ इक्तसादी तरक्की पर काम करेगा। ईरान की तामीर नौ इक्तसादी तरक्की प्लान की मालियत $300 अरब होगी। मुआहिदा ना करते तो आपने हुर्मुस नहीं खुलता। बमबारी मुसलसल होती रहती। ईरान के साथ मुआहिदे पर नेतन्याहू को मायूसी हुई। नेतन्याहू के साथ लबनान के मामले पर इख्तलाफ है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ईरान को मुआहिदे के बदले कोई रकम या फंड्स फराहम नहीं करेंगे। ईरान से मफाहमती याददाश्त पर कल इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत हो सकते हैं। ईरान से तय मफाहमती याददाश्त खित्ते में पायदार अमन कायम करेगी। इसराइल को मफाहमती याददाश्त की एक कॉपी भेजती है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है अमरीका ने ईरान के बहुत से असासे अपने कंट्रोल में लेकर मुंजमद कर रखे हैं। किसी मरहले पर हमें वो रकम वापस करना पड़ेगी। अगर रकम वापस न की गई तो डॉलर पर आलमी एतमाद मुतासिर हो सकता है। तारीखी मुआहिदे में पाकिस्तान का बड़ा हाथ है। अमरीकी सदर ट्रंप की पाकिस्तान की तारीफ, कहा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा बड़ा काम होने जा रहा है, किसी को यकीन नहीं आएगा। पाकिस्तान और कतर ने सख्त मेहनत की, दोनों मुल्कों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये दोनों ईरान को अच्छी तरह जानते हैं। पाकिस्तान इस मामले में काफी अच्छा रहा। कतर और ईरान के आपस में कुछ इख्तलाफात थे, लेकिन उन्होंने अपने मामलात हल किए। अब हम ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और उसके दहशतगर्द गिरोहों पर भी बात करेंगे। ईरान से मुआहिदे का मतन जुम्मे तक सामने आ जाएगा। मफाहमती याददाश्त की तफसील पाकिस्तान और कतर के कहने पर जारी नहीं की। सालिसों पर जोर दे रहे हैं तफसील आज ही जारी हो जाए। अमरीकियों को बताना चाहते हैं डील में है क्या। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना है मुआहिदे से मुताल्लिक गलत मालूमात फैलाई जा रही हैं। ईरान को फायदे से मुराद पाबंदियों में नरमी है, नकद रकम देना नहीं। अमरीका और ईरान के दरमियान हकीकी इलाकाई मुआहिदा 1.5 सफ़े पर मुश्तमिल है। इसमें लबनान भी शामिल है। अमरीका सिर्फ ईरान का जौहरी प्रोग्राम खत्म करना चाहता है। ईरान मुआहिदे पर अमल करेगा तो मुआशी फवाइद मिलेंगे। अमरीका, ईरान और सालिस मुल्कों का आज ही इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत से मुआहिदे की मंजूरी पर गौर। मुआहिदे पर दस्तखत की बाज़ाबता तकरीब जुम्मे को ही होगी। अमरीकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस के रिपोर्ट में दावा, लिखा इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत का मकसद आपने हुर्मुस फौरी खोलना है। दस्तखती तकरीब में अमरीका के नायब सदर जेरी वेंस और ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ शिरकत करेंगे। एक्सियोस की रिपोर्ट में बताया गया तमाम फरीक आपने हुर्मुस जल्द से जल्द खोलने पर मुत्तफिक हैं। इससे पहले ईरान का मुतालबा था बाकायदा दस्तखत तक मुआहिदे का मतन जारी नहीं किया जाएगा। एक्सियोस के मुताबिक व्हाइट हाउस पर मुआहिदे का मतन जल्द जारी करने के लिए शदीद सियासी दबाव है। व्हाइट हाउस ने दबाव के तहत मतन शाया न करने के तासुर की मुकम्मल तरदीद की। व्हाइट हाउस ने इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत के सवाल पर तबसरे से इनकार कर दिया। पाकिस्तान की मेजबानी में अमरीका, ईरान अमन मुआहिदे की तकरीब स्विस शहर लौज़न में होगी। स्विट्जरलैंड का शहर लौज़न आलमी सिफारतकारी का मरकज बन गया। पाकिस्तान का इब्तदाई वफ्द अमरीका, ईरान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गया। जराये का कहना है वक्त की क़यादत सेक्रेटरी खारिजा आमना बलोच कर रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में पाकिस्तानी वफ्द आज सुबह स्विट्जरलैंड रवाना होगा।
सिफारती वफूद, आलमी मीडिया, मुबस्सरीन, सिक्योरिटी एहलकार पहुंचना शुरू हो गए। तकरीब का मकाम बर्गन स्टॉक रिजॉर्ट के है जो कतर की मिल्कियत है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इरागची का चीनी हम मनसब से राबता। इस्लामाबाद मफाहमती दस्तावेज के तफसीलात से आगाह किया। मुज़ाकराती अमल और मफाहमती दस्तावेज के लिए चीन की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। अब्बास इरागची ने कहा, मफाहमती दस्तावेज पर मुकम्मल अमल दरामद की जिम्मेदारी खासतौर पर अमरीका पर है। रूसी वजीर खारजा सरगई लारोफ और अब्बास इरागची में टेलीफोनिक राबता। रूस ने ईरान अमरीका मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद के लिए मुकम्मल हिमायत का इजहार किया। कतर की वजारत खारजा ने बयान में कहा, पाकिस्तान के सालिसी अमल की हिमायत करते हैं। सालिसी टीम के साथ मिलकर पाकिस्तानी भाइयों की कोशिशों को आगे बढ़ा रहे हैं। खित्ते की सूरत हाल मामूल पर आने के बाद मुस्बत मौशी असरात अवाम को मुंतकिल होंगे। खुदा के फजल से खित्ते में कशीदगी के बादल छट चुके हैं। दोस्त मुल्कों के शुक्रगुजार जिन्होंने क़याम अमन की कोशिशों में भरपूर साथ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून की ख़वातीन अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, मुश्किल मौशी हालात के बावजूद अवाम दोस्त बजट पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने ईरान अमरीका अमन मुआहदे में मुस्बत किरदार पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश किया। मुलाकात में बजट से मुतालिक उमूर पर बातचीत। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात में वफाकी हुकूमत की जानिब से सूबा सिंध में जारी तरक्याती मंसूबों का भी जायजा लिया गया। इत्तफाक किया गया कि कौमी अहमियत के मंसूबों की तकमील के लिए वफाक और सूबाई इदारों के दरमियान करीबी ताउन जारी रखा जाएगा। बिलावल भुट्टो ने गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए हिमायत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी शुक्रिया अदा किया। पीपल्स पार्टी का तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद वफाकी बजट की हिमायत का फैसला। हुकूमत पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात मुकम्मल तौर पर दूर करने में नाकाम। ज़राए का कहना है, वज़ीर आज़म ने तस्लीम शुदा मुतालबात पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई। बिलावल भुट्टो आज कौमी असम्बली बजट इजलास से खिताब करेंगे। तकरीर के दौरान बजट को वोट देने का ऐलान करेंगे। बिलावल भुट्टो बजट से मुतालिक पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ऐवान के सामने रखेंगे। बिलावल भुट्टो तकरीर में हुकूमत से किए गए मुतालबात बताएंगे। बिलावल भुट्टो सिंध हुकूमत के बजट के नकात पर बात करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने सिंध का बजट असम्बली में पेश कर दिया। सिंध को जनूबी एशिया की उभरती मौशी ताकत बनाने की बुनियाद रखने का दावा। बजट तकरीर में कहा, कराची को आलमी सरमायाकारी का मरकज बना रहे हैं। शहर में मेगा तरक्याती मंसूबों पर काम कर रहे हैं। कराची को खित्ते का मालियाती सरमायाकारी और फिनटेक मरकज बनाएंगे। शहर में जल्द मजीद 50 डबल डेकर बसें चलेंगी। 3 माह में 25 डबल डेकर बसें कराची की सड़कों पर आ जाएंगी। बजट में कराची की सड़कों के लिए भी रकम रख रहे हैं। बजट में कोई नया टैक्स आयद नहीं किया गया। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों पेंशन में 7% इजाफा कर रहे हैं। मजदूर की कम से कम उजरत 40 से बढ़ाकर 43,000 रुपए की जा रही है। केटी बंदर को मुल्क का नया मौशी और बहरी गेटवे बनाएंगे। मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा सोलर प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। सिंध असम्बली के बजट इजलास में MQM का एहतजाज। ऑपोजिशन ने बजट पर एतमाद में न लेने का इजहार किया। बलोचिस्तान हुकूमत ने 1089 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश कर दिया। वजीर खजाना बलोचिस्तान मीर शुएब नौशरवानी ने बजट पेश किया। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा किया गया। नई इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर आई तमाम टैक्सेस में 100% छूट दी गई। पब्लिक प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस पर सेल्स टैक्स भी खत्म कर दिया गया। सेहत के शोबे के लिए 8 अरब 80 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। महकमे तालीम के लिए 144 अरब रुपए रखे गए हैं।
फील्ड मार्शल ने पहले भारत से जंग जितवाई, फिर पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड वॉर 3 रोकी। फील्ड मार्शल पाकिस्तान को दुनिया में ऊपर ले गए हैं। सियासतदानों को भी तो कुछ करना चाहिए। फैसल वाडा की प्रोग्राम मालिक में गुफ्तगू। कब पूरे सिस्टम को 500 एलीट ने कंट्रोल किया हुआ है। आवाम की जरूरत की चीजों के मालिक ये एलीट हैं। इम्पोर्ट मोटर पॉलिसी रिवर्स हो गई। तीनों वज़रा कायमा कमेटी में थे। मुल्क के मसाइल ठीक करने के लिए अभी से रद्दोबदल करने की जरूरत है। उस्ताद है या जल्लाद। अहमदपुर शर्किया मदरसे के कारी ने 12 साला बच्चे को बेईमाना तशद्दुद करके मार डाला। थाना मुसाफिर खाना पुलिस ने कारी समेत 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। तशद्दुद से 12 साला हसनैन मौके पर जाँ बहक हो गया। लवाहिकीन ने इल्जाम लगाया कारी अदनान ने बच्चे की जुबान भी काट डाली। चकवाल में सीसीडी की फायरिंग से जाँ बहक हानिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। मकतूल हानिया के जिस्म पर गोलियों समेत 11 मुख्तलिफ जख्मों के निशान पाए गए। हानिया की मौत दिल की धड़कन बंद और फेफड़ों के काम न करने के बायस हुई। हानिया का खून भी ज्यादा बह गया था, जिसकी वजह से मौत वाक़ई हो गई। पंजाब के सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं चकवाल में बच्चे की मौत हादसा था। सीसीडी ने डकैती का वाकया रोकने के लिए एक्शन लिया। बदकिस्मती से एक बेगुनाह की जान चली गई। सरबराह सीसीडी सुहेल चट्ठा आज मीडिया को वाकये की तफसीलात से आगाह करेंगे। लाहौर के इलाके सुंदर में 5 साल का बच्चा खुले मैनहोल में गिर गया। हसन गली में खेल रहा था कि खुले गटर में जा गिरा। बच्चा एक गटर में गिरा और दूसरे से लाश मिली। हसन के वालिद का कहना है कि कई ठेकेदार को कहा कि मैनहोल बंद करें, लेकिन किसी ने ना सुनी। वजीर आला पंजाब का नोटिस, रिपोर्ट तलब। आजाद कश्मीर के अवाम धरनों को खत्म करके बामकसद मुज़ाकरात करें। नून लीग ने हमेशा आजाद कश्मीर के अवाम की तामीर और तरक्की को तरजीह दी। अवामी हुकूक के लिए आइन के अंदर रहते हुए जिद्दोजहद करनी चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना है जम्मू कश्मीर के अवाम पाकिस्तान से अपना नजरियाती रिश्ता बरकरार रखते हुए पुरअमन रहें। उम्मीद है तमाम जमातें मिलकर आजाद कश्मीर में अमन की बहाली के लिए किरदार अदा करेंगी। मौजूदा हालात में हुकूमत पाकिस्तान और दिफाई इदारों ने बेमिसाल कामयाबियां हासिल की हैं। पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में भाईचारे और रवादारी की सियासत को फरोग देना चाहिए। $750 अरब बैंक बैलेंस वाले पाकिस्तानियों ने जीरो टैक्स दिया। पाकिस्तान के 9,000 अफराद ऐसे हैं जिनके अकाउंट में $750 अरब रुपए हैं। चेयरमैन FBR की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग में होशरुबा इंकशाफ। कहा 99% फाइलर अपनी आमदनी कम जाहिर करते हैं। कंप्यूटराइज निजाम के तहत मशकूक पाए गए डेटा का ऑडिट कराया जाएगा। नए टैक्स मॉडल के तहत अब टैक्स दहिंदगान का ऑडिट फेसलेस होगा। रुकनी कमेटी जावेद हनीफ ने कहा नया सिस्टम लोगों को जकड़ लेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा इसमें कोई शक नहीं कि ये जदीद सिस्टम टैक्स चोरी को रोकेगा। बैनुल अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल कमी। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत $78.74। अमरीकी वेस्ट टेक्सास तेल की कीमत $75.69 फी बैरल पर आ गई। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी में कमी के बाद बैनुल अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में तकरीबन 37% तक कमी आ चुकी। 28 फरवरी को जंग शुरू होने से कबल पाकिस्तान में पेट्रोल $258.70, डीजल $275.70 फी लीटर फरोख्त हो रहा था। 27 फरवरी को ब्रेंट खाम तेल की कीमत $72, WTI की कीमत $67 फी बैरल थी। अमीर जमात इस्लामी का पेट्रोल की कीमतों में कमी के लिए मुल्क गिर मुजाहिरों का ऐलान। 19 जून को मुल्क भर में मुजाहिरे किए जाएंगे। हाफिज नईम उर रहमान का कहना है पेट्रोल की कीमत में 10 या 15 रुपए कमी से काम नहीं चलेगा। पेट्रोल की कीमत $225 फी लीटर पर लाई जाएगी।
वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी नायब वजीर खारिजा हमीश फॉल्किंस की मुलाकात। बरतानवी नायब वजीर खारिजा ने कहा, वजीर आजम फील्ड मार्शल ने अमन के लिए तारीखी किरदार अदा किया। ईरान अमरीका मफाहिमत ने पाकिस्तान को आलमी अमन का अलंबरदार बनाकर पेश किया। मोहसिन नकवी का कहना था, अफगानिस्तान से कई दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म हैं। दोनों वुज़रा का जाली स्टूडेंट वीजों के मसले के हल के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। इंसदाद दहशतगर्दी और पुलिस ट्रेनिंग समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की टीम वर्क से हम खुशहाली और तरक्की की तरफ जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, हुकूमत की कोशिशों से मुल्क में आज मौशी इस्तेहकाम है। मुश्किल हालात के बावजूद रिलीफ पर मबनी बजट दिया। टैक्स ना देने वालों का बोझ टैक्स देने वालों पर नहीं डाला गया। बास अनासर बजट के खदोखाल जाने बगैर तनकीद कर रहे हैं। वज़ीर ममलिकत बिलाल अजहर कियानी ने कहा, ये तनख्वाहदार, सनतकार और एक्सपोर्टर्स के लिए रिलीफ का बजट है जो अपना घर बनाना चाहते हैं। ये उनका बजट है। इस बजट में तमाम तकाजे पूरे किए गए हैं। अमरीका को अक़वाम मुत्तहिदा में कलअदम BLA की ब्लैक लिस्टिंग के लिए पाकिस्तान की हिमायत करनी चाहिए। कलअदम BLA और मजीद ब्रिगेड के अफगानिस्तान में महफूज ठिकाने इलाकाई सलामती के लिए बड़ा खतरा हैं। अमरीकी जरीदे द डिप्लोमेट ने लिखा, पाकिस्तान और चीन ने कलअदम BLA को आलमी सतह पर तनहा करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू किया है। अमरीका कलअदम BLA को दहशतगर्द करार दे चुका है। फ्रांस में G7 सरबराही इजलास में दिलचस्प लम्हा। अमरीकी सदर ट्रंप की एंट्री ने हॉल में मुस्कुराहटें बिखेर दी। ट्रंप ने आते ही नारा लगाया, मैं हूं बॉस। ट्रंप के जुमले पर आलमी रहनुमाओं के कहकहे। यूक्रेन, ईरान, तिजारत और आलमी सलामती जैसे संजीदा मौज़ूआत पर मरकूज इजलास में दिलचस्प माहौल पैदा हो गया। ICC विमेन T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की बैटिंग फिर फेल। बर्मिंघम में जनूबी अफ्रीका को 127 रन का हदफ दे दिया। ताकुब में अफ्रीकी टीम की बैटिंग जारी। भारतीय टीम की इवेंट में लगातार दूसरी फतह। नीदरलैंड्स को 95 रन से आउट क्लास किया। ऑस्ट्रेलिया का भी पावर शो। बांग्लादेश को एकतरफा मुकाबले में 9 विकेट से जेर किया। कैंगरूज ने 78 रन का हदफ 9.3 ओवर में ही पार लगाया। फीफा वर्ल्ड कप में मेसी का जादू चल गया। हैट्रिक करके तारीख रकम कर दी। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना ने अलजायर को 3-0 से शिकस्त दी। नॉर्वे ने इराक के खिलाफ 4-1 से फतह समेटी। फ्रांस ने सेनेगाल को 3-1 से जेर किया। स्टार फुटबॉलर एम्बापे ने 2 गोल स्कोर किए। चौथे मैच में ऑस्ट्रिया ने उर्दन को 3-1 से हरा दिया।